एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम पढ़ने वाले कोलोनाइजम्स एंड द सिटी एंड द स्टोरी ऑफ एन एम्पिरिकल कैपिटल लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। मेरा नाम है विशुद्ध मिश्रा। आप देख रहे हैं सोशल लाइंस का लेक्चर क्लास 8 के बच्चों बीएम एजुकेशन को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्लास 8 के लिए। लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन पहला टॉपिक। ये टॉपिक बताता है कि 1947 के अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे पॉपुलेशन इंडिया से, ये वाला इंडिया है, ये वाला पाकिस्तान, इधर से इधर लोग आए थे, इधर से बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन चेंज हुई थी। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ चुका था। 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्रॉम, मतलब तीन जितने भी मुस्लिम थे दिल्ली के अंदर, उसमें से 2 भाग मुस्लिम, 2/3 मुस्लिम क्या हो गए, माइग्रेटेड हो गए। कहाँ से? वहां से माइग्रेटेड हो गए अलग जगह से। और उनके जो घर थे, उनके घर, वो जितने भी सारे मिलकर घर रहते थे, वो 44,000 लोगों का घर अबॉन्डेड बन गया। उसी प्रकार हॉन्टेड बन के रहेगा, यानी कोई नहीं था, वो बिल्कुल अबॉन्डेड हो गया, यानी वहां पर कोई नहीं रहते थे, वो बिल्कुल ऐसे ही खाली सुनसान पड़ा रहा। ये पार्टीशन ने बहुत सारे लाइफ्स और लोगों के काम और जॉब को, न्यू माइग्रेंट्स जो वहां से यहाँ आए थे, जो वहां से यहाँ गए थे, यानी इंडिया से पाकिस्तान जो आए थे, वो पाकिस्तान से इंडिया जो जाए थे, उनके अंदर उनके जॉब्स, उनके लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया था। जो बहुत सारा बड़ा माइग्रेशन पंजाब से हुआ, जिसकी वजह से पंजाब की पूरी सोशल और चेंज कर दी सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली पंजाब के पास ही है, जिसकी वजह से सोशल मिलियो ऑफ दिल्ली पूरी तरह से चेंज हो गया जब पंजाब से हाई अमाउंट ऑफ लोग चले गए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स क्या हुए, उन्हें घर छोड़ना पड़े, क्योंकि जो पाकिस्तानी इंडिया में रहते थे उन्हें इसे छोड़कर जाना पड़ा, और इसलिए वैसे उनका घर यहीं रह गया और वहां पर उन्हें घर नहीं मिला, इसलिए उन्हें घर अपना छोड़ना पड़ा। और उन इमिग्रेंट्स को बहुत जल्दी नौकरी नहीं मिल पाती थी, उनके घर जला ही दिए गए। लोगों के सिनारियो और सर्वाइवल बहुत बुरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि वो जिस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल जीते थे, न्यू जो लोग इंडिया से पाकिस्तान आ चुके थे, पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ही खराब हो गई थी, क्योंकि लाइफस्टाइल या सिस्टम ही पूरा खराब हो चुका था उस समय। कोई की इतने पॉपुलेशन को मैनेज करना नहीं था इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि उतना रेवेन्यू उनके पास नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंप्स को, एक मतलब बहुत सारे टेंट कैंप्स को बहुत डर्टी सिचुएशन लगा गया, ड्रेन के पास, गंदगी के पास ऐसे लगा। देखिए, आपने देखा होगा फिल्म कुछ 1947 के अंतर्गत, वहां पर कैंप लगा के लोग कैसे रहते थे, उसी प्रकार यह सारी चीजें आपने देखी होगी। ठीक, तो वही प्रकार की सी चीज हो चुकी थी उन समय के अंदर 1947 के अंतर्गत। इनसाइड द ओल्ड सिटी यानी न्यू ओल्ड दिल्ली के अंदर क्या था? ओल्ड दिल्ली के अंदर बहुत सारा वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का एक्सीलेंट सिस्टम था, जिसे कि नेग्लेक्टेड किया गया था 19th सेंचुरी के अंतर्गत। और जो सिस्टम ऑफ वेल यानी कुएं का सिस्टम को तोड़कर वहां पर चैनल्स टू रिमूव हाउस होल्ड वेस्ट एंड आर डैमेज्ड, यानी पहले वहां पर वाटर सप्लाई और ड्रेनेज थे, उसको फिर से नेग्लेक्ट यानी बिखरा कर दिया, यानी अच्छा नहीं रखा गया 19th सेंचुरी के अंदर। जो सिस्टम थे वेल्स के यानी कुएं का जो सिस्टम था, उसे तोड़ दिया गया और कुछ ऐसे चैनल बनाए जिसके वजह से ह्यूमन वेस्ट वहां से ड्रेनेज हो सके, बट वो भी नहीं हो पाया, उसे भी अच्छी तरह से इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। 19th सेंचुरी के लास्ट जो शाहजहानी ड्रेन थे उसे बंद किए गए। जो शाहजहानी ड्रेन, जो शाहजहां के ताजमहल से जो पानी आ रहे थे, जो ड्रेनेज होके आ रहे थे, उन्हें ही बंद कर दिया गया। और एक न्यू सिस्टम, पहले ड्रेन कैसे थे, ऐसे ड्रेन थे, यानी उसके ऊपर एक परत था। आज के ड्रेन क्या होते हैं, ओपन ड्रेन होते हैं, ये वाला पार्ट नहीं होता है, ओपन ड्रेन होते हैं। और उस सिस्टम को उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। आज के हम हर जगह जहाँ ड्रेन थे वो ओपन ड्रेन होते हैं। द सिटी वॉज लेफ्ट टू एक्सपेंड ऑन मैनर्स थ्रू प्लान। ये सिटी क्या हुआ, धीरे धीरे ओल्ड दिल्ली जो था वो धीरे धीरे इस प्रकार से ग्रो होने लगा, अनप्लान्ड ग्रो होने लगा, कुछ प्लान ही नहीं था, उस प्रकार से वो ग्रो होने लगा, क्योंकि उससे कुछ है ही नहीं, कोई रोड कहाँ, घर कहाँ कहाँ, कुछ पता नहीं था, ये अनप्लानली चल रहा था। डिक्लाइन हवेलीज क्या होते हैं? अब मुगल अरिस्टोक्रेसी 17 और 18 सेंचुरी के अंतर्गत एक बहुत बड़े हॉल में या घर में रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हवेली कहते हैं। हवेली बहुत बड़ा एरिया, हवेली के अंदर बहुत बड़ा
हवेली के अंदर और भी बहुत बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतें थे, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंट्री यार्ड्स, काउंट यार्ड्स थे यानी दरबार थे, फाउंटेन्स थे, जो हम कहते हैं पानी का फुवारा ऐसे कहते हैं वो था। बहुत सारे फैमिलीज उसके अंदर थे, दास, चाकर, सेवक, सेविकाई, ये सारी चीज वो लोग उनके अंदर रहते थे। राजा, उनकी कोई सारी रानी, उनके दरबारी, दरबारी के बेटे, दरबारी की पत्नी, ये सारे लोग वहां पर रहते थे। जो मुगल के अमीर थे वो हवेलीज को वो दे अनेबल टू मेंटेन द ब्रिटिश आ गया था तो वो इन चीज को मैनेज नहीं कर पाए। ब्रिटिश के आते समय क्या हुआ कि जो मुगल अमीर थे उन्होंने इस चीज को हवेलीज को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस हवेलीज को तोड़ा गया, सब डिवाइडेड किया क्या, और कुछ कुछ को बेचा गया। क्यों? कुछ को रेस्टोरेंट में बदला गया, कुछ को होटल्स में बदला गया, किसको किसमें बदला गया, घर रहने के लिए अपार्टमेंट में बदला गया। ये सारे चीजें की गई, इनको डिवाइड किया गया, शॉप्स के अंदर भी इसको डिवाइड किया, जिसके बाद हवेली भी ऑक्युपाइड किया गया बहुत जल्दी इमिग्रेंट्स कर। जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे या फिर इंडिया के ही लोग जो पाकिस्तान गए थे, यानी जो लोग माइग्रेट हुए थे, पंजाब के लोग दिल्ली आ गए, दिल्ली के लोग पंजाब गए, उन लोगों के लिए इस चीज को बनाया गया था क्योंकि लोग बहुत हो गए थे। और उसके जिसकी वजह से लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंट आर्किटेक्ट, जिसकी वजह से उसकी जो आर्किटेक्ट हवेली की जो प्रक्रिया थी, उसके जो दिखने का स्टाइल था वो बदल देते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं स्मॉल एंड कंजेस्टेड हाउस के अंदर। वो छोटे छोटे घरों में कंजेस्टेड हाउस में उसे कन्वर्ट कर देते हैं और उसे लोगों को बेच देते हैं। म्यूनसिपालिटी क्या था? म्यूनसिपालिटी सेंसस 1931 के अंतर्गत आया था, रिवील किया गया था जब वर्ल्ड स्ट्रीट एरिया को बहुत क्राउडेड एरिया माना था, सबसे ज्यादा भीड़ होती है, जहां पर 90% 90 पीपल्स आर लिविंग पर एकड़। वही न्यू दिल्ली के अंदर से 3% पर एकड़, यानी ओल्ड दिल्ली बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी हो चुकी थी और न्यू दिल्ली बहुत लेस पॉपुलेटेड, स्पार्स, क्योंकि 3 लोग पर 1 एकड़ बहुत बड़ा जगह होता है, वहां पर सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं और वहां पर 1 एकड़ में 90 लोग रहते हैं। यार क्या बात है। पुअर कंडीशन हो चुकी थी वर्ल्ड सिटी की। वर्ल्ड सिटी एक जगह का नाम है ओल्ड दिल्ली के अंदर, जो कि बहुत क्राउडेड थी और जिसकी वजह से वो अपने उसके एक्सपांडिंग को कम नहीं कर पाए थे उस जगह की म्यूनसिपालिटी। इसके अंदर 1888 के अंतर्गत जो इंटेक्शन स्कीम बनाया गया था, लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम, LGIS, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लर्क के द्वारा। क्यों? वर्ल्ड शीट्स के अंदर थोड़ा सा पॉपुलेशन कमने के लिए और उसे अच्छी तरह से प्लान कर, बट ये फेल्ड हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ। दिल्ली के इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, दिल्ली इंप्रूवमेंट DIT को इंट्रोड्यूस किया गया 1936 के अंतर्गत और जिसकी वजह से दयागंज साउथ में बनाया गया वेल्दी इंडियंस के लिए। फिर डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली के अंतर्गत क्या डिफरेंस था? ओल्ड दिल्ली के अंदर कंजेस्टेड और बहुत छोटे छोटे घर थे, वहां पर इतना एरिया नहीं था और हाउसिंग सेंस नहीं थी। कहां पर? ओल्ड दिल्ली के अंदर। वही अगर न्यू दिल्ली की बात की, जहां पर कंस्ट्रक्टेड विथ वाइड रोड्स, ज्यादा लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड्स विथ हाउसिंग पैटर्न के घर थे। यहाँ पर घर, यहाँ पर रोड, ये वाला रोड, यहाँ पर घर फिर रोड। तो डिफरेंस बता दे, यहाँ पर रोड था, यहाँ पर घर थे, फिर रोड था, फिर घर थे। बट ये न्यू दिल्ली के अंतर्गत था। अगर ओल्ड दिल्ली के बाद यहाँ पर रोड, यहाँ पर घर, ऐसे यहाँ पर रोड, ये बीच में चला जा रहा है, इस प्रकार से सिस्टम था जो कि अच्छा नहीं था। ओल्ड दिल्ली के अंदर बहुत खराब रोड थे और स्वेज और ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, और न्यू दिल्ली के अंदर एक स्वेज यानी पानी का जाने का प्रक्रिया, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत गुड, वेल एंड गुड था। न्यू ओल्ड दिल्ली के अंदर पार्क, ट्रीज, गार्डन्स अच्छी तरह से एक्सिस्टेंस नहीं करती थी, क्योंकि वो पुराने राज्यों का जगह है जहां पर सिर्फ राजा ही अपने पास गार्डन रखते थे, उनके पास ही सब कुछ होता था, बट पूरे शहर में नहीं होता था। बट न्यू दिल्ली के अंतर्गत एक फ्रेश एयर का सोर्स बनाया गया, जैसे गार्डन बनाया गया, लोगों के लिए ओपन एयर गार्डन बनाया गया, लोग वहां पर जाके योगा कर सकते, कुछ भी कर सकते और अपने पीसफुल लाइफ को जी सकते हैं, और उनके पार्क्स बनाए गए, ये सारी चीजें बनाई गई। नो पैटर्न ऑफ मेक सेंस प्रेजेंट, नो मार्केट की कोई वैल्यू ही नहीं थी ओल्ड दिल्ली के अंदर। बट न्यू दिल्ली के अंतर्गत पूरा डेवलप्ड किया गया था, एक मार्केट्स डेवलप किया था। पर्टिकुलरली बिल्डिंग्स बहुत हवेली स्टाइल के थे। कहाँ पर? ओल्ड दिल्ली के अंदर, और न्यू दिल्ली के अंदर रोम एंड ग्रीक स्टाइल में। क्यों? न्यू दिल्ली को ब्रिटिश ने बनाया था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर रोमन और ग्रीक चीज़ों को बनाया। अगर आप यहाँ पर देखो हवेली, अगर आप ओल्ड दिल्ली को जाओगे तो वहाँ पर लगा कि बहुत सारे मुगल के जो बिल्डिंग्स और मोन्यूमेंट्स है वो वहाँ पर लोकेट है।
राइजियाना हिल्स को चूज किया गया, एस्टेब्लिश द न्यू दिल्ली एज सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी। राइजियाना हिल्स को चूज किया गया था न्यू दिल्ली को एस्टेब्लिश करने के लिए एज सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी के लिए। तो आज लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका चैप्टर भी आज खत्म हो गया है। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करो।